ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर ऑल द साइंस फ्रॉम एरीज टू पाइसेस। जी हाँ, ये एक कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है सभी साइंस के लिए। तो आप अपना साइन सिलेक्ट कर सकते हैं और टाइम स्टैम्प्स जो हैं वो नीचे कमेंट सेक्शन में मैं दे दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा, यानी कि फरवरी का पहला वीक, फरवरी 1 to 7 आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। चलिए, तो एरीज साइन से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि एरीज के लिए व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू लवली पीपल। चाहे रिलेशनशिप हो या करियर हो, कैसा रहेगा एरीज के लिए ये आने वाला हफ्ता। ओके, तो एरीज के लिए फरवरी 1 to 7 वी आर गेटिंग, ठीक है, रिलेशनशिप और करियर। ओके, सो एंजल यहाँ कहना चाह रहे हैं कि जितना ज्यादा आप अप्रिशिएट करेंगे उतना ज्यादा लक आपके फेवर में होगा। जी हाँ, आई थिंक इट्स ऑल्सो अबाउट, यहाँ पे आप देख सकते हैं वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपके जो फाइनेंस इश्यूज आ रहे थे अभी तक वो सॉल्व हो सकते हैं इस हफ्ते, ठीक है। अगर फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, कुछ दिक्कतें आ रही थी, तो वो आई थिंक सॉल्व हो सकती हैं। If you are looking for a relationship, okay, then I think it's about like maybe हो सकता है it's about a little stability in your relationship as well. Singles के लिए मैं ये कह सकती हूँ कि yes, कोई सॉलिड ऑफर हो सकता है, ऑफर ऑफ लव एंड ऑफर ऑफ कमिटमेंट, ठीक है। बट ओवरऑल सबके लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये हफ्ता आई थिंक कुछ ऑस्पिशियस हो सकता है, कुछ अच्छी कोई न्यूज़ मिल सकती है आपको रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप और करियर। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट कि कुछ सिचुएशन में जो है वो सुधार आ सकता है। मे बी हो सकता है इट्स अबाउट गेटिंग बैक टू द ट्रैक, हो सकता है कि आप दोबारा से ट्रैक पर आ जाएं, ठीक है। एक्सक्यूज मी, कुछ के लिए हो सकता है इट्स ऑल्सो अबाउट रिकंसिलिएशन पीरियड, कि आप लोगों में, आपके और आपके पार्टनर के बीच में वो जो रिकंसिलिएशन वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। तो थिंग्स कैन बेटर और कैन गेट बेटर, और ऑल यू हैव टू डू इज कि कम आउट ऑफ दैट कोडिपेंडेंसी मोड, कि आप अगर किसी पे इमोशनली कोडिपेंडेंट हो रहे हैं या सिचुएशन पे आप कोडिपेंडेंट हो रहे हैं कि अरे कैसे होगा, क्या होगा, थोड़ा नेगेटिव फील कर रहे हैं, घबराइए मत। आप देख सकते हैं यहाँ पे राधा कृष्णा जी हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं। ओके, सो बिलीव कीजिए, आई थिंक सिचुएशन जो है वो चेंज हो सकती है और कुछ अच्छा पॉजिटिव हो सकता है इस हफ्ते। आप कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर द कमिंग वीक, फरवरी 1 to 7 ऑफ कोर्स फॉर ऑल द एरीज पीपल। चलिए, अब हम लियो की बात करेंगे। Okay, so we have two cards here, victory and the garden and the gate. Okay, so success is all yours, लियो, कि आपके फेवर में कुछ अच्छा पॉजिटिव है, हो सकता है सक्सेस मिल सकती है आपको। बट समहाउ मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट कि आप कोई मूव आगे लाइक लेने से घबरा रहे हैं, यू आर फियरफुल, और मे बी इट्स अबाउट दैट यू हैव द पोटेंशियल, आपके अंदर वो पोटेंशियल है, ठीक है, लेकिन आप डर रहे हैं किसी भी चीज को लेके, आपके अंदर वो घबराहट है, ठीक है। एंजल्स आपको कह रहे हैं कि ये हफ्ता आपके लिए बहुत पॉजिटिव हो सकता है, चाहे रिलेशनशिप्स हो चाहे करियर हो। ट्रांसफॉर्मेशन तब होगी जब आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपको ऐसा लग रहा है दैट समथिंग इज स्टॉपिंग यू, आपको कोई चीज जो है वो रोक रही है, बट ऐसा नहीं है। एंजल्स कह रहे हैं कि जो सॉल्यूशन है वो आपके पास है, चाबी आपके पास है। ओपन द डोर, ओपन द लॉक एंड मूव फॉरवर्ड, बिकॉज योर हैप्पीनेस इज वेटिंग अराउंड द कॉर्नर। पहला ही कार्ड विक्ट्री का है, दैट मीन्स पैसेज इज ओपन, ठीक है। वी आर ऑल्सो गेटिंग नंबर 10 इज ऑल्सो नंबर ऑफ कंप्लीशन। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए यस, आपका कोई रुका हुआ काम जो है वो पूरा हो सकता है, सक्सेस मिल सकती है आपको, ठीक है। ऑल यू हैव टू डू, उसके लिए आपको क्या करना है, बिलीव इन योर सेल्फ, और सॉल्यूशन आपके आसपास कहीं है, या इट्स ऑल इन योर माइंड, कि आपके माइंड में कुछ है, ठीक है। तो स्टेप फॉरवर्ड कीजिए, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी।
तो ये हमें लियो के लिए दिखाई दे रहा है, फॉर ऑल द लियो। ओके, चलिए अब हम सेजिटेरियस के लिए देखेंगे। ओके, सेजिटेरियस पहला ही कार्ड हमारे पास आ गया है, मैन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, सो रिलेशनशिप और करियर वाइज मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट स्टेपिंग फॉरवर्ड अगेन। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि सेजिटेरियस, आई थिंक इट्स ऑल्सो अबाउट मोल्डिंग थिंग्स। यू नीड टू सोशलाइज। ठीक है, ये हफ्ता आपके लिए अच्छा हो सकता है। हो सकता है कि आप स्टेप फॉरवर्ड करें, सोशलाइज करें। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास आर्कएंजल शैमुएल की ब्लेसिंग्स आ रही है। इसका मतलब ये है कि कुछ चीजें हैं जो आपके ऊपर टिकी हुई हैं। ठीक है, और मे बी इट्स अबाउट दैट यू आर नॉट लाइक अभी भी आप किसी चीज के लिए अपने आप को रोक रहे हैं। सेजिटेरियस, यू आर स्टॉपिंग योर सेल्फ। ठीक है, यू नीड टू कंट्रोल योर सेल्फ, यू नीड टू कंट्रोल योर इमोशंस, यू नीड टू कंट्रोल। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट देर इज समथिंग लाइक हार्ट बर्न है, और मे बी आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, तो गुस्से और एंग्जाइटी में स्टेप फॉरवर्ड मत कीजिए, बट येस, like divine is urge, like it's like a divine calling कि it's an urge, क्या बोलेंगे उसको, कि you need to take step in the right direction, और वहां पे आप काम नहीं कर पा रहे हैं, वहां पे आप स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हैं। बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है ये हफ्ता काफी अच्छा हो सकता है आपके लिए। इन टर्म्स आपको सक्सेस मिल सकती है अगर आप राइट डायरेक्शन में, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने लियो की बात कर रही है, तो काफी सिमिलर आपकी रीडिंग हो रही है कि यस, इफ यू आर थिंकिंग, अगर आपके मन में कुछ चल रहा है, देन इट्स ऑल अबाउट यू, यू नीड टू स्टेप फॉरवर्ड, और सक्सेस आपकी हो सकती है। आपका 10 नंबर वी आर गेटिंग, 10 इज ऑल्सो अ नंबर ऑफ कंप्लीशन एंड अ चेंज। ठीक है, एक साइकिल एंड हो सकता है, आप कुछ के लिए हो सकता है इट्स ऑल्सो अबाउट कि अगर आप कोशिश करते हैं, बात करते हैं, तो आपकी बात बन जाएगी। या हो सकता है कि कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट लाइक लाइक आप वो काम नहीं कर रहे हैं, या वो स्टेप्स नहीं ले रहे हैं जो आपको एक्चुअली में लेने की जरूरत है, और बाकी सब कुछ कर रहे हैं, मतलब सिर्फ सोच रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं। ठीक है, जस्ट वेटिंग अपॉन समबडी, और जस्ट लाइक आपको लग रहा है कि कोई आपको आके हेल्प कर दे। तो आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू वर्क फॉर यू इन दैट टर्म्स। यू ओनली हैव टू पुट एफर्ट्स एंड यू हैव टू पुट द वर्क। तो ये हमें सेजिटेरियस के लिए दिखाई दे रहा है। टॉरस की बात करेंगे। टॉरस, आई थिंक इट्स अबाउट knowledge of love, knowledge of career, or anything about business, about your job, anything, but it's about कि आपकी जो it's about higher calling, like देर इज अ कॉलिंग, देर इज अ शिफ्ट। मुझे ऐसा लगता है कि विजडम गेन कर रहे हैं आप, कनेक्ट कर रहे हैं विद द हायर सेल्फ, और कुछ के लिए ये हो सकता है कि ये हफ्ता आपके लिए अच्छा, काफी अच्छा साबित हो सकता है। मे बी इट्स अबाउट कि आपको लाइक आप काफी टाइम से अपनी रिलेशनशिप और इन एनी टर्म्स कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कि कब वो स्टेबिलिटी आएगी, और वो स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। ठीक है, यू आर गेटिंग क्लियर विजन कह सकते हैं, या क्लैरिटी, यू आर हीलिंग, और एक क्लैरिटी मिल रही है आपको अबाउट योर लव, अबाउट रिलेशनशिप, अबाउट स्टेबिलिटी इन योर लाइफ। अब कुछ के लिए हो सकता है कि ये स्टेबिलिटी आपके करियर को लेके भी हो सकती है कि यस, फाइनली आप बहुत हैप्पी एंड कंटेंट फील कर सकते हैं, हैप्पी फील कर सकते हैं कि वाओ, कि यस फाइनली कि यू हैव डन इट, ओके, एंड यू डिड इट। तो बहुत अच्छा आप फील कर सकते हैं। कुछ के लिए ये हो सकता है इट्स अबाउट कि आपको एक लव सिचुएशन में क्लैरिटी मिल सकती है कि ये आपके लिए सही है या ये नहीं सही है, और वहां से आपकी लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप में वो एक स्टेबिलिटी आ सकती है। तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो बड़ा ध्यान दीजिएगा टॉरस। मुझे ऐसा लगता है ये हफ्ता आपको काफी कुछ सिखा सकता है, आपको बहुत ज्यादा क्लियर विजन आ सकते हैं। ठीक है, सेवेंथ, वी आर ऑल्सो गेटिंग द सेवेंथ चक्रा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि ऑल इट्स ऑल्सो अबाउट द कनेक्शन, स्पिरिचुअल फोर्सेस। कुछ के लिए भी हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। ठीक है, सो गेटिंग एन इनसाइट अबाउट द सिचुएशन, कि किसी सिचुएशन के लिए आपको वो इनसाइट मिल रही है कि यस, एंड फाइनली वो मूव हो सकता है। तो ऑल इन ऑल सीम्स टू बी अ वेरी पॉजिटिव
वीक फॉर ऑल द टॉरस पीपल। अब अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि रिलेट कर सकता है किसी भी वे में, चाहे वो रिलेशनशिप हो, करियर हो, और एनीथिंग। वर्गो, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, February 1 to 7। ओके, सो अगेन वर्गो, यहाँ पे अर्ज है अगेन डिवाइन की तरफ से, दैट मूव फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड। आई थिंक आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, वो रिलेशनशिप को लेके हो सकता है, करियर को लेके हो सकता है। यू आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड, यू नीड टू स्टेप फॉरवर्ड। ओके, आपको स्टेप फॉरवर्ड करने की जरूरत है यहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक स्पिरिचुअल कॉलिंग है, कि प्लीज स्टेप फॉरवर्ड कीजिए, और चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, क्योंकि लाइफ आपको मौका दे रही है। एंजल्स आपको बार बार पुश कर रहे हैं, आपको चांस दे रहे हैं, भाई आगे बढ़िए, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। ठीक है, और आपको सब कुछ समझ भी आ रही है, आपको सिंबल्स भी दिख रहे हैं, आपको साइंस भी मिल रहे हैं, बट यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू दैट। तो प्लीज पे अटेंशन। ये हफ्ता ऐसा लगता है इट्स अबाउट गेटिंग चांसेस अगेन एंड अगेन। आपको चांस दे रहे हैं एंजल्स, बार बार चांस दे रहे हैं, बट आप वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ये हफ्ता आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है अगर आप कोशिश करें अपनी तरफ से, क्योंकि ऐसा लगता है कि कुछ पूरा हो चुका है, जो आपको लेसन मिलना चाहिए था मिल चुका है, और आपको आगे बढ़ने का टाइम है। ठीक है, आपको मूव फॉरवर्ड करने का टाइम है, या स्टेप फॉरवर्ड करने का टाइम है, बट अगेन यू आर नॉट पेइंग अटेंशन। कैप्रिकॉन की बात करेंगे कि कैप्रिकॉन के लिए आने वाला ये हफ्ता, यानी कि February 1 to 7 कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। ओके, सो कैप्रिकॉन के लिए ये हफ्ता रहेगा बेहद ही खास। वाई? बिकॉज इस हफ्ते मुझे ऐसे लगता है लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, लॉट ऑफ न्यू डोर्स आर ओपनिंग। मुझे ऐसे लगता है कि अगेन एंजल्स आपको चांस दे रहे हैं। यस, आप बहुत ही आप एंजल्स की बात मानते हैं, बिकॉज यू आर ऑलरेडी इन टू दैट जोन। आप उस जोन में है जहाँ आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं टू मूव फॉरवर्ड, और अपनी तरफ से आप वो सारे चेंजेस लेके आ रहे हैं। तभी लाइफ आपको मौका भी दे रही है, आपको चांसेस भी दे रही है, आपके लिए नए नए दरवाजे खुलते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी पर्सनालिटी में चेंज आ सकता है। यू मे फील पॉजिटिव एंड यू मे फील हैप्पी एंड ब्यूटीफुल इनसाइड आउट। कुछ चेंजेस हो सकते हैं रिगार्डिंग योर पर्सनालिटी ऑल्सो, एंड ऑफकोर्स रिलेशनशिप वाइज मुझे लग रहा है कि नए नए लाइक जो भी कुछ ब्लॉक्स थे, आई थिंक वो अनब्लॉक हो रहे हैं, और लाइफ आपको एक और मौका दे रही है टू मूव इन अ राइट डायरेक्शन। और कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट, इफ यू आर सिंगल पर्सन वाचिंग दिस, तो मुझे ऐसे लगता है कि रिलेशनशिप के मामले में कि अच्छा वक्त अब आने वाला है, और फाइनली कुछ अच्छा पॉजिटिव हो सकता है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप ऑल्सो। आपको आपका पसंदीदा पार्टनर मिल सकता है। ठीक है, लाइफ इज गिविंग यू दैट, लॉट ऑफ पीपल कैन बी अट्रैक्टेड टू यू, आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो सकते हैं। चलिए, ये तो होगी कैप्रिकॉन की बात। अब हम बात करेंगे जेमिनाई की, कि जेमिनाई के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। ओके, जेमिनाई के लिए वी आर गेटिंग फिफ्थ चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल। इसका ये क्या मतलब है? आई थिंक स्टेप यू नीड टू स्पीक अप फॉर योर सेल्फ। जेमिनाई के लिए मुझे ऐसे लगता है कि ऑफ कोर्स कोई अगर आपका कोई ऐसा काम है जहाँ पे यू कनेक्ट विद लॉट ऑफ पीपल वर्बली, आप किसी से बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, आपके लिए अच्छा हो सकता है। वाई? बिकॉज वहाँ आपकी बात बन सकती है, पक्की हो सकती है, इन द सेंस कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे 11 आ रहा है। ठीक है, दैट मीन्स पैसेज इज ओपनिंग। ठीक है, no, we are getting a 12 number. So maybe it's about creativity that you need to explore. Okay, कि आपको थोड़ा सा क्रिएटिव होने की ज़रूरत है, और थोड़ा सा अपने आप पे भरोसा करने की ज़रूरत है, इनर वॉइस को फॉलो करने की ज़रूरत है। एंड ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब लड़ाई करके ही जीत सकते हैं। इट्स अबाउट कम्युनिकेटिंग स्किल्स हैं जो आपको आगे लेके जा सकते हैं, और आप कुछ अच्छा हो सकता है। अब ये हो सकता है कि अगेन कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि अगर आप बात करते हैं तो बात बन सकती है। अब वो किस वे में एंजल्स कहना चाह रहे हैं, मे बी इट्स अबाउट रिलेशनशिप, मे बी इट्स अबाउट फैमिली बॉन्डिंग। ठीक है, गुड टाइम, हैप्पीनेस। ओके, तो एंजल्स यहाँ पे आपको कुछ शायद हो सकता है उस तरफ पुश कर रहे हैं, दैट यू नीड टू स्पीक अप फॉर योर सेल्फ। खुद के लिए भी कभी कभी बोलना होता है। ठीक है, इन अ गुड सेंस, कि खुद के लिए स्टैंड लेना, और खुद के लिए कुछ अच्छा करना। ठीक है, और मे बी इट्स ऑल्सो अबाउट पब्लिक प्लेटफॉर्म, या कोई ऐसा काम है आपका। तो ओवरऑल मुझे एक
खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपने ना सोच रखा हो बट वो हो जाए, ठीक है, थ्रू मे बी इट्स अबाउट थ्रू कनेक्टिंग वर्बली किसी किसी के साथ कम्युनिकेटिंग, और मे बी इट्स ऑल्सो अबाउट थ्रू कॉल और समथिंग लाइक दैट, बट यस आई थिंक ये चीज हो सकती है। चलिए, ब्यूटीफुल एनर्जी जेमिनी। हम लिब्रा, ओह so many cards we are getting, so we only need few cards. So libra के लिए I think it's about angels आपको कुछ पेशेंटली किसी चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं, बी पेशेंट। चलिए देख लेते हैं लिब्रा के लिए ये हफ्ता कैसा हो सकता है। ओके ओके, सो एंजल्स कह रहे हैं पेशेंस रखिए, यू विल रिकवर रिकवर फ्रॉम समथिंग। अगर कुछ है कुछ मे बी आर गोइंग थ्रू अ पीरियड जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसा होगा क्या होगा, मे बी यू आर नॉट फीलिंग वेल, मे बी हो सकता है आप वेट कर रहे हैं कि कभी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, या हो सकता है कि कुछ चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, टाइम ले रहे हैं, रीवैल्यूएट कर रहे हैं। तो एंजल्स कह रहे हैं घबराइए मत, अ, आपके फेवर में होगा, ठीक है, आप अच्छे हो जाएंगे, आप बेटर फील करेंगे, आप हैप्पी फील करेंगे, आप कंटेंट फील करेंगे, और सब कुछ अच्छा पॉजिटिव होगा। सो नॉट टू वरी एट ऑल, एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट मैनिफेस्टिंग योर डिजायर्स एंड मैनिफेस्टिंग योर गोल्स। ओके, ये चीज भी दिखाई दे रही है, बट ओवरऑल आई थिंक लिब्रा इट्स ऑल्सो अबाउट मैनिफेस्टिंग समथिंग। ओके, कुछ के लिए हो सकता है कि जबरदस्ती मत कीजिए, अगेन 10-10 आ रहा है, ठीक है। सो जो भी है प्रोजेक्ट और वट एवर इट विल बी कंप्लीटेड, जबरदस्ती मत कीजिए, एंजल्स आर सेइंग दैट। ओके, बिकॉज लाइक मे बी हो सकता है कि इट्स नॉट अ राइट टाइम येट, एकदम से राइट टाइम नहीं है। ऐसा ना हो कि आप कुछ गलत अपनी तरफ मैनिफेस्ट कर ले, ठीक है। ऑल आई लाइक डोंट इनवाइट समथिंग दैट इज नॉट गुड फॉर यू, ठीक है। थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है। एंड जो भी अगर कुछ इशू है आप उसमें से निकल आएंगे। प्रॉब्लम अगर कुछ भी है तो यू विल कम आउट ऑफ इट। चलिए, ये तो होगी लिब्रा की बात। अब हम एक्वेरियस की बात करेंगे। ओके, तो एक्वेरियस के लिए वाओ, अगेन सिमिलर कार्ड्स आ रहे हैं हमारे पास यहाँ पे। आई थिंक इट्स ऑल्सो अबाउट दैट समथिंग, देयर इज समथिंग, आप कुछ चाह रहे हैं, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत कुछ अपनी लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है, बट यू हैव टू स्टे स्ट्रांग। आपको थोड़ा सा स्ट्रांग रहना पड़ेगा, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। यस, चैलेंजेस हो सकते हैं और ऑब्वियसली आप उसमें से निकल जाएंगे, ठीक है, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे वी आर गेटिंग लाइक सडन समथिंग सडन, मे बी आप सडनली हो सकता है कि थोड़ा सा फील करें कि देयर इज अ शिफ्ट, कुछ चेंज है एनर्जी में, और मे बी कुछ भी एनीथिंग, मतलब थोड़ा सा आप चेंज फील कर सकते हैं अपने अराउंड। बट एंजल्स कह रहे हैं कि इट इज अ पार्ट ऑफ योर मैनिफेस्टेशन, ठीक है, और एंजल्स आपको वहीं लेके जा रहे हैं वेयर यू वांट टू बी, जहाँ आपने सोचा है, ठीक है। बट उसके लिए आपको थोड़ा सा सपोर्टिव रहना होगा, थोड़ा सा अपनी तरफ से यू हैव टू पुश थिंग्स, और मे बी इट्स अबाउट यू हैव टू फाइट फॉर इट, और थोड़ा सा स्ट्रांग रहना होगा। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर दिस वीक एक्वेरियस, कि थोड़ा सा मैनिफेस्ट करना अच्छी बात है, ठीक है, बट उसके लिए ये है कि दैट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड एज वेल, कि अगर आप कुछ चाह रहे हैं तो आपको खुद को अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर भी करना हो। ओके, सो नाउ हम कैंसर की बात करेंगे। कैंसर साइन के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। ओह माय गॉड, सो देयर इज अ सडन शिफ्ट फॉर एवरीवन, ठीक है। कैंसेरियंस के लिए भी वही चीज दिखाई दे रही है, दैट देयर इज सडन शिफ्ट, स्ट्रॉन्ग वार्निंग, ठीक है। सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है, खुद पे फोकस करने की ज़रूरत है। एंड मुझे ऐसा लगता है ऑब्वियसली आप कुछ भी अगर इस हफ्ते आप कुछ हैवी एनर्जी फील कर रहे हैं, यू विल कम आउट ऑफ इट। मे बी इट्स काइंड ऑफ अ नेगेटिविटी, और हो सकता है कि कुछ डिसीजन लेना हो, ठीक है। आप क्रॉस रोड्स पे हो किसी चीज़ को लेके, किसी सिचुएशन को लेके, यू आर स्ट्रगलिंग फ्रॉम समथिंग, आप उसमें से निकल जाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है इट्स अबाउट कि कुछ हो सकती है यू आर फीलिंग एग्रेसिव अबाउट समथिंग, हैव पेशेंस, ठीक है। एंजल्स कह रहे हैं पेशेंस रखिए रखिए, क्यों, क्योंकि वक्त
हर चीज़ का इलाज है। सो इस चीज़ को थोड़ा-सा टाइम दीजिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल जो भी आप फ़ील कर रहे हैं, व्हाटएवर यू आर गोइंग थ्रू दिस वीक, यू आर गोइंग टू कम आउट ऑफ इट। और मे बी इट्स अबाउट कि थोड़ा-सा टाइम देना होगा। एंड आपकी लाइफ में भी वो हैप्पीनेस मे बी हो सकता है बाय मार्च आई थिंक ये चीज़ें आपके लिए सॉर्ट आउट हो जाएँगी, चीज़ें अच्छी हो जाएँगी, ठीक है? जो भी व्हाटएवर यू आर गोइंग थ्रू in terms of relationship, in terms of career, in terms of health। बट ये सडन मे बी हो सकता है कि एक वो एनर्जी आप फील कर सकते हैं। बट वो इसीलिए है कैंसेरियन, वो आपको पुश करने के लिए है, सो दैट आप राइट डिसीजन ले सकें और राइट डायरेक्शन में आप जा सकें, डिसाइड कर सकें कि क्या एक्चुअली में है आपके लिए सही और क्या नहीं सही है। ओके, चलिए अब हम स्कॉर्पियो की बात करेंगे। सो स्कॉर्पियो के लिए February 1 to 7, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास एंग्जाइटी का कार्ड आ रहा है। स्कॉर्पियो, यू मे फील लिटिल एंग्शियस अबाउट समथिंग। एंग्शियस से मेरा मतलब एंग्जाइटी से, दैट मे बी हो सकता है कि अंदर ही अंदर किसी चीज़ को लेके आपको घुटन हो रही है। और हो सकता है कि आप कुछ आपको लग रहा है कि यू आर स्ट्रगलिंग। ये एनर्जी जो है वो कब ठीक होगी, सब कुछ कैसे ठीक होगा, बट नेवर माइंड। आई थिंक यू नीड टू वर्क अपॉन, लाइक अपने आप को हील करने की ज़रूरत है थोड़ा सा। मे बी इट्स ऑल्सो अबाउट हार्ट चक्रा, यू नीड टू वर्क अपॉन योर हार्ट चक्रा, ठीक है? चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक नहीं चल रही हैं। इट्स इम्बैलेंस ऑफ इमोशन, सारा कुछ लाइक मुझे ऐसा लग रहा है इम्बैलेंस हो रहा है। हो सकता है कि रिलेशनशिप के मामले में कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही हैं। सो आई थिंक वो तब होता है जब व्हेन यू नीड टू लाइक थोड़ा सा एक वर्ड आ चुकी है, लाइक यू आर ऑन द वर्ज कि जहाँ यू नीड टू टॉक विद समबडी, ओपन अप योरसेल्फ, ठीक है, अपने आप को। या हो सकता है खुल के यू नीड टू एक्सप्रेस। और इट्स ऑल्सो अबाउट लाइक क्लियर ब्लॉक्स आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ हार्ट चक्र की तरफ वो ब्लॉकेज क्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। जब बैलेंस होगा इमोशंस का तो आई थिंक तब ये चीज़ हो जाएगी। तो ये हफ्ता ऐसा लगता है कि स्टार्टअप है, कि इट्स अबाउट एंग्जाइटी, प्रेशर और सम सॉर्ट ऑफ इवन डिप्रेशन फॉर फ्यू ऑफ यू, कुछ लोगों के लिए डिप्रेशन। बट उससे कैसे आप ठीक कर सकते हैं? एंजल्स आर ओनली सेइंग दैट कि जो भी पास्ट में हो जाता है, जो बीत जाता है, उसको भूल जाया करिए, उसको लेके मत बैठे रहो, ठीक है? और आगे यू नो लाइक मूव फॉरवर्ड। ओनली एंजल्स वांट टू से कि मूव फॉरवर्ड, ठीक है? तभी चेंज आएगा। और आप रहते हैं स्टक, या हो सकता है आप सोचते रहते हैं कंटिन्यूअसली, उस वजह से होता है। बट ऑफ कोर्स यू विल कम आउट ऑफ इट, सोचिए मत। आई थिंक ऑफ कोर्स आने वाले समय में बहुत चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में, ठीक है? ये तो हो गई स्कॉर्पियो की बात। अब हम पाइसेस की बात करेंगे। ओके पाइसेस, यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, ठीक है? इट्स टाइम फॉर री इवेल्युएटिंग थिंग्स। और कुछ के लिए हो सकता है ऑफ कोर्स लाइक डोंट वरी अबाउट, लाइक हो सकता है बहुत ज़्यादा वरी कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं किसी चीज़ को लेके। और एंजल्स आर सेइंग दैट प्लीज़ डोंट, क्योंकि हमारे पास एनवी का कार्ड आ रहा है, बैलेंस योरसेल्फ। किसी भी चीज़ की लाइक लालच करना इज़ नॉट अ गुड थिंग। अब चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है? यू हैव इनफ ऑन योर प्लेट, ठीक है? भगवान का दिया बहुत कुछ है आपकी लाइफ में, पहले उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? लुक एट योरसेल्फ। ये लेडी आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, शी इज़ लाइक यू नो wearing that dark clothes, but she is wearing jewelry, और उसके पास सब कुछ है, बट स्टिल उसको लग रहा है ये नहीं है, वो नहीं है, ठीक है? तो इट्स लाइक कि कंप्लेनिंग, सो डोंट कंप्लेन। और आई थिंक इट्स अबाउट बीइंग बैलेंस्ड। तो आपको थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है। ये एंड yang, इट्स लाइक अ जर्नी, यू आर ऑन अ जर्नी, ठीक है? और ये नहीं है जो आप सोच रहे हैं। इट्स इससे बहुत कुछ बहुत और कुछ है जो आपको लाइफ में करना है, ठीक है? फॉरवर्ड मूवमेंट इट्स अबाउट। एंड इट्स ऑल्सो अबाउट डोर टू स्पिरिट, इट्स ऑल्सो अबाउट डूइंग समथिंग जो आपकी सोल को इनरिच करता है। एंड देन ओनली आपकी लाइफ में जो ब्लॉक्स आ रहे हैं वो खत्म होंगे और दूर होंगे। हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड आ रहा है, दैट मीन्स कि यू आर गोइंग टू बी ब्लेस्ड, यू आर गोइंग टू बी हैप्पी, यू आर ऑलरेडी अंडर डिवाइन गाइडेंस। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट जस्ट अ टेस्ट, यू आर गोइंग थ्रू अ टेस्ट और अ फेज, ठीक है?
बट इट्स ओके। एंजल्स आपको यही यही कहना चाहते हैं कि प्लीज अपने आप को बैलेंस करिए, डोंट एनवी, डोंट प्रेशराइज योरसेल्फ, खुद को प्रेशराइज मत कीजिए। यू हैव टू गो अ लॉन्ग वे, और वो जो लॉन्ग वे है, आई थिंक इट्स अ स्पिरिचुअल पाथ, ठीक है, वो एक स्पिरिचुअल पाथ है दैट यू नीड टू फॉलो। और हमारे पास यहाँ पे ब्लेसिंग्स का भी कार्ड आ रहा है, दैट डिवाइन ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज विद यू, ठीक है, फ्यूचर में भी। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट ब्लेसिंग्स कमिंग टूवर्ड्स यू। शायद हो सकता है वो आपको अभी ना दिख रही हो, बट आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लगता है वो ब्लेसिंग्स आप देख पाएंगे। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। और आई होप आपका ये जो हफ्ता है आपके लिए अच्छा रहे, पॉजिटिव रहे, and wish you all the best. We'll see you next time. Till then, take care.